हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि आज उत्तराखंड में कैबिनेट की बैठक थी, जिसमें यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें बहुत बड़ा फैसला होना था कि यूके ट्रिपल एस सी के जो आगामी एग्ज़ाम्स हैं क्या वह यूके पीएससी करवाएगा। तो कैबिनेट बैठक के बाद में दोस्तों आपका यह फैसला हो गया है कि यूके ट्रिपल एस सी के आपके जितने भी एग्ज़ाम्स लंबित हैं वह सारे एग्ज़ाम आप यूके पीएससी यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा करवाए जाएंगे। यूके ट्रिपल एस सी के अभी हाल ही में जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें धांधली की संलिप्तता पाई गई है और एक बृहत मात्रा में धांधली की बातें सामने आई हैं। कई सारे लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, इसलिए जांच पूरी होने तक तथा जब तक आयोग दोबारा से इस्टेब्लिश नहीं हो जाता है एक अच्छी प्रक्रिया के साथ में, तब तक आपके सभी जो एग्जाम्स हैं यूके ट्रिपल एस सी के वह दोस्तों यूके पीएससी करवाने वाला है। और इसी के साथ साथ दोस्तों एक और आप ये कह सकते हैं कि बैड न्यूज है कि जिन भी दोस्तों ने अभी तक आपके यूके ट्रिपल एस सी में जो एग्ज़ाम्स दिए हुए थे, जिसमें कि मुख्यतः 3 से 4 एग्ज़ाम आपके ऐसे हैं, जैसे कि पुलिस रैंकर्स का दोस्तों जो आपका एग्जाम पेपर हुआ था, वाहन चालक का जो आपका एग्जाम पेपर हुआ था, मत्स्य निरीक्षक का जो आपका एग्जाम पेपर हुआ था, और मुख्य आरक्षी यानी कि हेड कांस्टेबल पुलिस दूरसंचार विभाग में जो एग्जाम पेपर हुआ था, और कार्यशाला अनुदेशक यानी कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर के जो कुल मिला के 770 पद इन भर्तियों में थे, इन सभी पदों की भर्तियों को निरस्त कर दिया गया है। और आपको पता होगा कि इन भर्तियों के रिजल्ट अभी फाइनली घोषित नहीं हुए थे। पुलिस रैंकर्स, वाहन चालक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी यानी कि पुलिस हेड कांस्टेबल जो दूरसंचार विभाग में था, कार्यशाला अनुदेशक यानी कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर के 770 के आसपास में दोस्तों ये पद थे, इन पर ये निरस्त हो गए हैं। इनकी परीक्षा आप दोस्तों दोबारा होगी और यूके पीएससी के द्वारा इनके एग्जाम्स करवाए जाएंगे। और दोस्तों ऐसे भर्ती परीक्षाएं जिनका कैलेंडर यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा जारी किया गया था और जिनका फॉर्म भी भरे गए हैं लेकिन उनका एग्जाम पेपर नहीं हो पाया है, तो ऐसी परीक्षाएं अब यूके पीएससी करवाने वाला है। आप लोगों के दोस्तों 7,000 के आसपास में पद ऐसे हैं जिसमें कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल है, पटवारी है, लेखपाल है, बंदी रक्षक है और ऐसा ही है। ये सारे एग्जाम्स आपका दोस्तों यूके पीएससी करवाएगा, यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग आपके सभी एग्जाम्स करवाने वाला है। तो अभी तक की दोस्तों लेटेस्ट अपडेट ये मिल रही है। बाकी कल जब न्यूज़पेपर्स के माध्यम से सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि यूके ट्रिपल एस सी के सारे एग्जाम्स क्या यूके पीएससी कराने वाला है, क्या जो ये पेपर लीक की खबरें, सॉरी पेपर रद्द की खबरें, निरस्त की खबरें आ रही है, फाइनली कल पता चल जाएगा हमें पूरा इसका सिनेरियो की क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। और यूके पीएससी जो ये एग्जामिनेशन कराएगा वह किस पैटर्न पर कराएगा। सबसे मेन चीज़ यह होगी कि यूके पीएससी से यूके ट्रिपल एस सी के ही जो ओल्ड पैटर्न था जिस पर सभी जो कैंडिडेट हैं तैयारी करते हुए आए हैं उसी पैटर्न पर करवाएगा, या यूके पीएससी अपना कोई नया पैटर्न इन एग्जाम्स को कराने के लिए सेट करेगा। लेकिन यूके पीएससी के लिए भी दोस्तों एक बहुत बड़ा टास्क ये हो गया कि वो जो एग्जाम्स यूके ट्रिपल एस सी कराता है, क्योंकि इसमें जो छात्रों ने फॉर्म भरे हुए हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है। बाकी यूके पीएससी अभी तक जिन जो भी एग्जाम्स कराता था उसमें खाली ग्रुप बी लेवल के एग्जामिनेशन कराता था, लेकिन ग्रुप सी लेवल के एग्जामिनेशन शायद पहली बार ही यूके पीएससी कराएगा। तो ये सब चीज़ें दोस्तों देखने वाली होंगी कि कैसे कैसे ये सब चीज़ें यूके ट्रिपल एस सी से हटाकर यूके पीएससी का एग्जाम कराना। और कैबिनेट की बैठक में ये एक अहम फैसला हुआ है, क्या यूके पीएससी अपने जो शुचिता पारदर्शिता है उसे बरकरार रख सकता है। ये काफ़ी सारे सवाल इसमें पैदा होते हैं। और यूके पीएससी का पैटर्न क्या रहेगा, कौन से पैटर्न पर यह एग्जामिनेशन करवाएगा, ये सारी चीज़ें दोस्तों अभी देखने को शेष हैं। तो कल हमें फाइनली न्यूज़पेपर्स के माध्यम से ये न्यूज़ पूरी टोटली क्लियर हो जाएगी। अभी तक मैं टोटली क्लियर नहीं दोस्तों इसे बोल सकता हूँ, क्योंकि देखिए कैबिनेट में ये फैसला आया है और एग्जैक्टली ये खबरें अभी सुनने में आ रही हैं कि ऐसा हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है इसमें अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन जहाँ तक संभावनाएं हैं, यह पूरी संभावनाएं हैं कि यूके ट्रिपल एस सी की आपकी सारी एग्जामिनेशन यूके पीएससी करवाएगा। बाकी जो आपका पुलिस रैंकर्स का एग्जामिनेशन हुआ था दोस्तों, तो रैंकर्स वाले जो हमारे मित्र हैं उनको भी बहुत झटका लगा हुआ है, क्योंकि रैंकर्स का आपको पता ही है बहुत लंबे समय से काफ़ी सारे लोगों का इसमें चयन भी हो गया था आई थिंक। तो इसका भी दोस्तों सुनने में आ रहा है कि रिजल्ट निरस्त कर दिया गया है। और ऐसी भर्तियां जिनके परीक्षा परिणाम जारी नहीं हुए हैं और या फिर ऐसी भर्ती परीक्षाएं जिनकी विज्ञप्तियां जारी नहीं हुई हैं, अब ये सभी जो विज्ञप्तियां हैं या भर्ती परीक्षाएं हैं यह यूके पीएससी यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा कराए जाएंगे, जिसका कैलेंडर दोस्तों जल्द ही जारी हो जाएगा। और 5 भर्ती परीक्षाएं रद्द होने की खबरें दोस्तों सामने आ रही हैं। तो आप लोग भी अपने विचार जरूर दीजिएगा, यूके ट्रिपल एस सी को से पेपर पैटर्न हटाकर यूके पीएससी को देना आपको कहाँ तक उचित लगता है, या फिर यूके ट्रिपल एस सी के ही जो मॉड्यूल है उसमें कुछ संशोधन सरकार को करना चाहिए था। आपकी इस बारे में क्या राय है, क्योंकि यूके पीएससी के सामने भी एक बहुत बड़ा ही टास्क होगा। उनके पास भी उतनी बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इतने बड़े एग्जामिनेशन को अभी कंडक्ट कर पाए हैं, वो भी क्योंकि अभी तक तो वो प्री और मेंस के हिसाब से एग्जामिनेशन को कंडक्ट करते हैं, ठीक है, या फिर इंटरव्यू के हिसाब से कंडक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा टास्क होगा
कि जो धांधली वाली चीज़ें सामने आ रही हैं उनमें आगे क्या होगा। बाकी दोस्तों देखिए 5 भर्ती परीक्षाएं तो निरस्त यूके उत्तराखंड कैबिनेट की मीटिंग में कर दी गई हैं, लेकिन मेन जो सवाल है वो है वीडियो वीपीडीओ भर्ती को लेकर के कि इनका जो जांच अभी चल रही है इसमें फाइनली क्या फैसला आएगा। ठीक है, और कनिष्ठ सहायक के रिजल्ट को लेकर भी अभी बातें सामने आ रही हैं कि रिजल्ट का क्या होगा। तो ये 2 भर्तियां अभी तक ऐसी हैं जिनके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसका दोस्तों जो फाइनल परिणाम है हमें यह जांच रिपोर्ट के बाद में ही पता लगेगा। तो अभी दोस्तों फिलहाल आज की न्यूज़ यही थी कि यूके ट्रिपल के आपके सारे एग्जामिनेशन अब यूके पीएससी के द्वारा कराए जाएंगे। कैसे करवाए जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे इसकी नियमावली बनेगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें दोस्तों अभी देखने को शेष रहेंगी। लेकिन अभी जो मौजूदा हालात हैं इनको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस साल तो आपके पेपर्स होना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि यूके पीएससी भी यूके ट्रिपल के पैटर्न के आधार पर तैयारी करेगा और उसके हिसाब से अपने पेपर पैटर्न या फिर जो भी चीज़ें होंगी वह सभी हमारे सामने आ जाएंगी दोस्तों। तो फिलहाल आप लोगों से मैं यही कहूँगा आप लोग अपनी तैयारियां करते रहें। जहाँ तक पैटर्न की बात है तो आई थिंक हो सकता है कि यूके पीएससी भी यूके ट्रिपल वाले पैटर्न को ही आगे कंटिन्यू करे, लेकिन अभी तक हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं इस बारे में। वरना अगर इसी संबंध में दोस्तों एक और न्यूज ये सामने आ रही है कि यूके ट्रिपल की ऐसी भर्ती परीक्षाएं जिनमें अभी तक कोई भी एग्ज़ाम पेपर नहीं हुआ है या कोई भी फिजिकल का आयोजन नहीं किया गया है, उन सभी एग्ज़ाम पेपर्स को अगर वो यूके पीएससी के दायरे में आते हैं तो उनके नए नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। ये भी एक न्यूज़ सामने आ रही है, जैसे कि पटवारी था, आपका एसआई था, बंदी रक्षक है, फॉरेस्ट गार्ड है। ये ऐसे फॉर्म है जिसमें यूके ट्रिपल के द्वारा फॉर्म तो भरवाए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई इसमें आगे नहीं हो पाई है। इसलिए ये भी सामने बातें आ रही कि यूके ट्रिपल के ऐसे एग्जामिनेशन इनके फॉर्म्स दोबारा से यूके पीएससी के परिधि के अंतर्गत निकाले जाएंगे तथा पुराने अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है उनको फॉर्म मतलब जो फीस शुल्क रहेगा उससे मुक्ति दी जाएगी। तो ये सब चीज़ें भी अभी सामने आ रही है दोस्तों। तो फाइनली अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि क्लियर कट क्या है, लेकिन फिलहाल आप एक चीज़ याद रखिए कि यूके ट्रिपल के जो आपके एग्जामिनेशन थे वह अब यूके पीएससी के द्वारा आयोजित करवाए जाएंगे। ठीक है, बाकी ये भर्ती निरस्त वाला सिस्टम भी अभी मैं क्लियर नहीं कह सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि यह समाचार पत्रों के माध्यम से या फिर जो भी हमारे पेजेस हैं आपको पता है उनके द्वारा ये सूचनाएं सामने आ रही हैं कि ऐसे ऐसे एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन एक जो प्रस्ताव था, सबसे बड़ा प्रस्ताव था कि यूके ट्रिपल की भर्ती परीक्षाएं कौन करवाएगा, तो फाइनली अब यूके पीएससी दोस्तों करवाने वाला है। बाकी इसका सिनेरियो क्या रहेगा, कैसे कैसे ये सब चीज़ें चलेंगी आगे आप लोगों को पता लग जाएगा। कल जैसे ही इसके बारे में पूरा अपडेट मिलेगा मैं आप लोगों को फिर से सूचना दे दूंगा। धन्यवाद।